बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे बीजीयू शॉर्टकट जिसे कहा जाता है बीजीयू। और वैसे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर ओपन हुए फार 2025 के एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने अपने मॉर्निंग इवनिंग एडमिशन का आगाज कर दिया। अप्लाई का तरीकाकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, डी फार्मेसी, नर्सिंग, डीवीएम और बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा वेट होता है स्टूडेंट को। तो आज पूरी वीडियो जो है खास और खास इसी मकसद के लिए कि आपको प्रॉपर तरीके से बताया जा सके और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन सुनने वाले देखने वाले व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी, जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन, हर किस्म की अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिल सके। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चालान, डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा गो थ्रू करूं। सबसे पहले जो मेन ट्रेंडिंग प्रोग्राम है यहाँ पे डी फार्मेसी का है, जिसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को वेट होता है। फिर आफ्टर दैट डीवीएम प्रोग्राम है। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि बहुत ज्यादा लोग वेट में होते हैं कि बीएससी नर्सिंग पे ऑफर किया जा रहा है तो के नहीं किया जा रहा, हम लोग थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बीएस एलएलबी भी जो प्रोग्राम है एक टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स को देख लें। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे बॉटनी, जोलॉजी, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम। आफ्टर दैट उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स वगैरह भी आ जाते हैं, जिसके अंदर आप बीएस के 5th सेमेस्टर में और बीएस के 1st सेमेस्टर में आप दोनों प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे आप 30 जून 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की वेल नोन यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा है फॉर एलएलबी एडमिशन लैब टेस्ट इज मैंडेटरी। आप एलएलबी के एडमिशन के लिए लैब टेस्ट लाजमी देंगे। उसके बाद फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीएस आर्ट्स, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इनका टेस्ट जो होगा वो 4/7/2025 को होगा और एक कैट यूनिटी का वो भी एक्सेप्टेबल है इसके लिए। ठीक है, however offered university will appear in the test for engineering by 7/2025। ये भी एक क्राइटेरियन का मौजूद है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की वेल नोन यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मल्टीपल होन हार्ट स्कॉलरशिप, पीप स्कॉलरशिप, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मल्टीपल जो है वो स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करवाई जाती हैं। यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। डी फार्मेसी भी मैंने आपको बता दिया, डीवीएम भी बता दिया और बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने एफएससी कंप्लीट कर ली हुई है या कंप्लीट अभी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट करना है बीजीयू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एडमिशन का ऑनलाइन पोर्टल आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक आउट करना है, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एडमिशन एक्सेस। यहाँ पे भी एडमिशन की जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है वो स्प्रिंग के भी अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग के अभी एडमिशन ओपन और ये एडवर्टाइजमेंट ही आज अनाउंस हुई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मंडे से जो है यहाँ पे वेबसाइट अपडेट भी हो जाएगी और यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपना क्रिएट का ऑप्शन करके अपना अकाउंट, अपना नाम, अपना सीएनएससी नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ लगा के आप करेंगे। फिर आफ्टर दैट यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सीएनएससी और डेट ऑफ बर्थ लगा के आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को ओपन करके देन आप अपना फॉर्म जो है वो एक्सेस करेंगे। ठीक है, फिर आफ्टर दैट आप एक बंदा एक आईडी कार्ड के थ्रू 10 एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकता है, 10 मतलब प्रोग्राम चूज कर सकता है। ठीक है, आप एट अ टाइम। और 10 प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि आपका चलान एक ही जनरेट होगा। ठीक है, एक ही चलान के अंदर आप 10 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस देंगे पहले प्रोग्राम पे कौन। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपना जो दूं डीवीएम का दूं, फिर डी फार्मेसी का दूं, फिर मैं अपना एंथ्रोपोलॉजी का, फिर जोलॉजी का, एलएलबी का, इस तरह के प्रोग्राम के अंदर दूं, तो वो आप इस तरह अपनी प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे आप ओपन मेरिट पे प्रोग्राम की लिस्ट भी देख सकते हैं कि किस किस प्रोग्राम का क्या क्या मेरिट मॉर्निंग में होता है और क्या क्या इवनिंग में होता है। और जो लोग आप मिसाल के तौर पे आप डीवीएम जो है वो डी फार्मेसी के लिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ऑफर करवाया जा रहा है, इस तरह डीवीएम भी दोनों प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। एलएलबी भी सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में करवाया जा रहा है और बीजीयू गिलानी लॉ कॉलेज मेन कैंपस में भी करवाया जा रहा है। तो अब सीन ये है कि अगर आपने मॉर्निंग में अप्लाई करना है तो साथ में वहां पे इवनिंग पे भी चेक मार्क लास्ट में क्लिक आउट करें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अगर आपका खुदा ना खासा अगर मॉर्निंग में एडमिशन नहीं होता तो एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट के अंदर भी एडमिशन मिल जाए, तो आपको टेंशन ना हो। यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा लाइट साइंसेस के प्रोग्राम हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एमएलटी है, माइक्रोबायोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर सिस्टम है, आफ्टर दैट माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, सारे प्रोग्राम मेडिकल के हैं।
ठीक है। तो आप इन प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई का तरीकाकार मैंने आपको जैसे कि आपको बता रहा हूं कि अभी पोर्टल जो है वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ। पोर्टल इंशाल्लाह मंडे तक अपडेट हो जाएगा और मंडे को इंशाल्लाह आपको मजीद भी वीडियो अपडेट करेंगे, लेकिन ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इसलिए थी ताकि आपको नॉलेज हो सके और आप लोग रेडी हो सके। और अपने जिन लोगों ने भी एफएससी पार्ट 2 के भी पेपर देने हैं या दे लिए हैं या जिनका रिजल्ट अभी वेट में है या जिन लोगों ने पहले पास कर लिया हुआ है वो लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका फीस स्ट्रक्चर देखें तो फीस स्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट सेक्टर की आपको पता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए, और यहाँ पे हम लोग सर्च आउट कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने ओपन हो जाता है। बीजीयू मुल्तान का फार 2024 का फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। हम इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे देखें अगर मैं डी फार्मेसी के प्रोग्राम को ला को देखूँ 46,885 रुपए है और इवनिंग के अंदर 34,000 मतलब सेकंड न्यू सेमेस्टर के अंदर आपकी ये फीस है। ठीक है, ये मॉर्निंग की फीस मैं बता रहा हूँ। इस तरफ कैडेट फार्मेसी की मैं बात करूँ तो 92,369 रुपए है और सेकंड सेमेस्टर में 84,899 रुपए है। तो आपने इस बात को मतलब डीवीएम की मैं बात करूँ, डीवीएम की 62,000 रुपए है और इवनिंग में 50,000 रुपए है। इवनिंग में भी यहाँ पे बताई गई, मॉर्निंग में बताई गई है। जितने भी लोग एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे इवनिंग मॉर्निंग दोनों में अप्लाई करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है और बहुत ज्यादा लोग विलिंग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जब एडमिशन होता है तो आपके पास लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट अप हो जाती है। तो आज ही अप्लाई करें डिजिटल हाजी टैग के थ्रू घर बैठे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, अप्लाई का प्रोसीजर नहीं पता, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी कॉन्टैक्ट करें 0301 2027670। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।